इस्लाम का भारत में आगमन एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। उत्तर प्रदेश एडेड जूनियर हाई स्कूल की परीक्षा में पूछा जाने वाला। तो इस्लाम का उदय अरब देश में हुआ। 7वीं शताब्दी में भारत पर अरबों के आक्रमण के बाद भारतीय लोग इस्लाम से परिचित हुए। सऊदी अरब के मक्का शहर में सन 570 ईस्वी में हज़रत मोहम्मद साहब का जन्म हुआ। मोहम्मद साहब को लोगों के विरोध के कारण मक्का छोड़कर 622 ईस्वी में दूसरे शहर मदीना जाना पड़ा। इनकी यह यात्रा हिजरत कहलाती है। इसी समय से मुसलमानों का हिजरी संवत प्रारंभ होता है। धीरे धीरे अरबों के कबीले मोहम्मद साहब की सारी बातें मानने लगे, जो पहले कबीलों में बटे थे और उनकी बातें नहीं मानते थे। मोहम्मद साहब की मृत्यु 632 ईस्वी में हुई। इस्लाम के 3 बुनियादी सिद्धांत हैं: समता, समानता और बंधुत्व। मोहम्मद साहब की शिक्षाएं: पहली शिक्षा ये है, कलमा, अल्लाह एक है और मोहम्मद साहब उसके पैगंबर हैं। दूसरा, नमाज, प्रतिदिन 5 बार नमाज पढ़ना है। तीसरा, रोज़ा, रमज़ान के पवित्र महीने में रोज़ा या व्रत रखना है जिसको कहते हैं। ज़कात, अपनी आय का 40वां हिस्सा गरीबों को सहायता देना है। 5वां, हज, पूरे जीवन में एक बार मक्का की यात्रा करनी है। अगला, यानी मोहम्मद साहब प्रवर्तक थे मुस्लिम धर्म के। मोहम्मद साहब के देहावसान के बाद अरब में खलीफाओं का प्रभुत्व हो गया। खलीफा पैगंबर के उत्तराधिकारी के रूप में मुस्लिम जगत में धार्मिक गुरु और राजनीतिक प्रशासक होते थे। इन्होंने अपना साम्राज्य अरब देश, सीरिया, ईरान, इराक, मिस्र, उत्तरी अफ्रीका तथा स्पेन तक फैलाया। भारत में इस्लाम धर्म के बारे में देख लेते हैं। भारत में इस्लाम धर्म के प्रसार के प्रमुख कारण निम्नलिखित थे। पहला कारण तो बता ही दिया गया, अरबों के आक्रमण हुए। भारत पर अरबों का पहला आक्रमण खलीफा उमर के समय 636 ईस्वी में थाना पश्चिमी तट पर हुआ। यह आक्रमण सफल नहीं हुआ। इस आक्रमण से भारतीय लोग सबसे पहले इस्लाम धर्म मानने वालों के संपर्क में आए। इसमें पूर्ण सफलता मोहम्मद बिन कासिम को प्राप्त हुई। उसे सन 712 ईस्वी में सिंध के शासक राजा दाहिर को परास्त कर सिंध पर अरबों का राज्य स्थापित किया। दूसरा, अरब व्यापारी आए, पश्चिमी तट पर व्यापार करने आए। छोटे छोटे बंदरगाहों पर छोटी छोटी बस्तियां बनाकर बसे। राजाओं ने बसने में मदद की, ज़मीनें दी, घर गोदाम के लिए दिए, जिसके प्रभाव से आसपास के लोग इस्लाम से परिचित हुए। तीसरा, भारत के उत्तरी हिस्से में इस्लाम धर्म की जानकारी ईरानी शरणार्थियों के द्वारा भी आई। सन 900 ईस्वी में लगभग ईरान देश पर तुर्क कबीले हमले कर रहे थे। इन हमलों से बचने के लिए कई ईरानी लोग भारत आए। उनमें कई लोग कारीगर थे, कई लोग संत थे, कुछ सिपाही भी आए जो भारतीय शासकों की सेनाओं में भी शामिल हो गए। ये ईरानी लोग मुसलमान थे। इनके संपर्क में आकर बहुत से लोगों को इस्लाम के विषय में जानकारी मिली। अगला है, 12वीं शताब्दी के अंतिम दशक से भारत में तुर्क लोगों ने अपना राज्य स्थापित किया। इस समय तक तुर्क लोग भी इस्लाम को मानने लगे थे। तुर्कों के साथ बहुत से लोग ईरानी, अफगानी, खुरासानी लोग भी भारत आकर बसे। अगला, मुसलमान संत जो सूफी संत कहलाए। अजमेर के ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जैसे, पंजाब के बाबा फरीद जैसे, दिल्ली के निजामुद्दीन औलिया आदि, इन्होंने भी इस्लाम धर्म से परिचय करवाया। अब देखते हैं, इस्लाम जहाँ उदय हुआ अरब, तो भारतीयों ने अरबों से क्या सीखा और अरबों ने भारतीयों को क्या सिखाया। भारतीयों ने अरबों से क्या सीखा? कागज़ बनाना, चरखे से सूत काटना, सिले हुए कपड़े, सलवार कमीज, खान पान जैसे कचौड़ी, समोसा बनाना आदि। अरबों ने भारतीयों से क्या सीखा? हिंदी संख्या से अरबी संख्या बनाना सीख लिया, संख्याओं की गणना सीखा, ज्योतिष सीखा, गणित सीखा, शतरंज का खेल सीखा, यानी भारतीय संगीत सीखा, चिकित्सा शास्त्र, आयुर्वेद का ज्ञान
सीखा।